और मेरी शुरू हो चुकी है पैकिंग ससुराल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने सारे बैग निकालती हूँ और पैकिंग शुरू कर दी हूँ। जो भी वुलन कपड़े थे मेरे वो सब मैं साइड में रख रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और स्पर्श को आप देख सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा खुश हो रहा है। धीरे धीरे वो खुश होना स्टार्ट कर दिया कि अब उसको दादाजी के पास जाना है। और आपको पता है कि मैं सर्दियों में आई थी तो बहुत सारे वुलन कपड़े ऑलमोस्ट ना 3 बैग में लेके आई थी। 2 बैग में वुलन कपड़े ही थे, एक बैग में ही कॉटन कॉटन जो कपड़े थे वही थे। और उसके बाद बहुत सारे थैले भी बढ़ गए हैं। तो ये साड़ी मम्मी ने ना मेरी सासू माँ के लिए दिया है। तो इस वाले जो मुझे ससुराल में जल्दी जल्दी निकालने हैं उसको मैं इस थैले में रख रही हूँ। तो ये वाला रेड कलर की साड़ी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी ना इसमें मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई थी, बस मैं से पैकिंग करने में ही लगी हुई थी। स्पर्श इतना खुश है ना कि पूछो नहीं, इधर से उधर जंप कर रहा है। और मैं तो उदास हूँ कि जाना है अब, लेकिन स्पर्श खुश हो रहा है। और वीडियो के नीचे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। अभी मेरे पास कल 3-4 कमेंट्स आया था कि और कितने दिन रहोगी मायके में, इतने टाइम से यहीं पे हो। तो आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होने लगती है। सब लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग जो कमेंट्स ऐसे ऐसे करते हैं ना कि कितने दिन रहोगी, इतने टाइम से हो यहाँ बैठ के खा रही हो, मतलब पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। कल भी मैंने कुछ लोगों को आंसर भी किया कि लेकिन पता नहीं मुझे, अगर मैं अपने मायके में रह रही हूँ, आपके मायके में तो रहती नहीं हूँ, मैं अपने खुद के मायके में रह रही हूँ, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ पे मैं सारे सामान, स्पर्श का ये जो रेड वाला बैग है ना, ये स्पर्श का बैग है। और इसमें स्पर्श के तो सारे कपड़े एक में आ जाते हैं, थोड़े बहुत जो हैं वो मैं अलग रखूँगी। तो ये जो था ना नाइट का क्लिप था, उसके बाद मैं आपको मॉर्निंग में मिलती हूँ। मॉर्निंग टाइम में यहाँ पे प्रियंका कट कर रही हैं सब्जी, और ये भिंडी की सब्जी बनने वाली है और एक सब्जी और बनेगी। भाई अभी मॉर्निंग टाइम में कर रहा है ब्रश। तो मॉर्निंग टाइम का थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया है। और उसके बाद हमारे किचन में आज बन रहा है अरबी के पत्ते के जो रेकवच होता है वो बन रहा है। तो सुबह सुबह ही ये वाला बन रहा है। और ये पत्ते हमारे नीचे जो लगे हुए हैं ना, उसी में से मम्मी तोड़ के कल ही लेके आई थी। और जो हमारी हाउस हेल्पर आती हैं वहीं बना रही हैं इस टाइम पे। उनको थोड़ा सा नहीं आ रहा था तो मम्मी उनको बता रही थी कि ऐसे करो। तो 3-4 बनेगा, काफ़ी ज़्यादा बनाना है। और छोटे छोटे पत्ते थे और उसमें। और बाबू अभी मॉर्निंग टाइम में जा रहा है बाहर। और उठ के अभी सुबह सुबह उठ के आया और ब्रश किया। उसके बाद फ्रेश होने के बाद ये नाना जी के पास ज़रूर आता है। यहाँ पे उसको बहुत छींके भी आ रही है। और पापा यहाँ सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो आके यहाँ पे देखिए कितने प्यार से, यहाँ पे पापा के पास अक्सर वो सोया करता है मॉर्निंग टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में। यहाँ पे लेटना ना अच्छा लगता है, बाहर खुला खुला सा है, अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये लहसुन है। और लहसुन को ये गमले में से ही निकला है। मैं इधर आई हूँ ना, तो मम्मी हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में इन्होंने गमले से निकाल के ऐसे रख दिया है। तो देखिए कितनी मतलब बड़ी बड़ी सी गांठें बन गई है गमले में भी लगाने पे। और इसके पत्ते भी तो अभी तोड़ने वाले थे नहीं। तो बस यहाँ पे चिप्स भी सूख रहा है। और स्पर्श बहुत ही खुश होकर यहाँ पे नाना जी के साथ लेटा हुआ था। और मैं यहीं पे झूले पे बैठी हुई थी कुछ देर तक के लिए। उसके बाद फिर मैं अभी अंदर चली गई हूँ। यहाँ देखिए सब्जी ऑलमोस्ट पक चुकी है और थोड़ा बहुत इसको ड्राई करना है। मतलब सारे मतलब मसाले में हल्दी नमक ही और प्याज है इसमें। तो प्याज वाला जो भिंडी की भुजिया होती है ना, भुजिया सब्जी, उसको थोड़ा खुले में ही पकाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो। नहीं तो फिर भिंडी की सब्ज़ी तो वैसे ही चिपचिपी होती है, तो ये प्याज की वजह से और भी चिपचिपी हो जाती है अगर हम ऐसे पकाएंगे। तो स्टार्टिंग में खुले में पकाया, थोड़ा सा ढक के फिर खुला पकाना होता है। और ये दूसरी ये मैं दिखा रही हूँ, इस वाले कढ़ाई में जो रेकवच बना था वो अभी होने लगा है बॉयल। तो वो आंटी जो आई थी वो बना के और उसके बाद चली गई थी। तो यहाँ पे मम्मी बॉयल कर रही थी। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ किस तरीके से बॉयल कर रही है मम्मी। सबका तरीका अलग अलग होता है। इसको डायरेक्ट पानी में भी डिप करके बॉयल कर सकते हैं, स्टीम पे भी बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्तों वाला है ये। और इसको फ्रिज में डालने के बाद ना बस फ्राई कर करके खाओ आप, सुबह शाम या फिर दूसरे दिन मॉर्निंग भी खा सकते हैं फ्रिज में अगर रख देते हैं तो यहाँ पे ये जब ठंडा हो गया उसको निकालने के बाद कुछ देर तक ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद ही ये कटेगा, नहीं तो गर्म काटोगे तो टूट जाता है। तो यहाँ पे कट चुका था। यहाँ पे
ये दिखाती हूँ। धनिया पत्ता तो ऑलमोस्ट सूख ही चुका है, थोड़े बहुत पत्ते निकलेंगे। प्याज टमाटर ये भाई रख के गया है, वो बोल रहा है दाल फ्राई करना है और मैं करूँगा, मतलब मैं कट करूँगा। और दूसरी साइड में मैं यहाँ आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, और उसके बाद रोटी बना दूँगी। उसके बाद ये जो रेकवच है ना वो फ्राई होगा, क्योंकि इस वर्ष का भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और पापा का भी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। और पापा को तो एकदम टाइम से ही देना होता है, क्योंकि दवाइयाँ खानी होती है। भाई अभी चाय पिया उठा, और उसके बाद चाय पिएगा, थोड़ा सा कुछ खाएगा, उसके बाद उसका ऑनलाइन क्लासेस उसका स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी उठने के बाद ना जल्दी जल्दी वो उसका जो काम अपना होता है वो फिनिश करता है। और भाई अभी आ चुका है किचन में। वो जो प्याज वगैरह उसको कट करना था वो आया। यहाँ पे कैमरा देखा ऑन है तो बोलता है कि आप सब इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और इनके ब्लॉग मत देखो, मतलब मेरे ब्लॉग्स मत देखो। इतनी शैतानी कभी कभी करता है ना मेरे साथ कि पूछो नहीं। और देखिए प्रियंका भी बहुत हंस रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है, इतनी मेहनत करती हूँ मैं ब्लॉग बनाने के लिए और ये बोलता है सब अनसब्सक्राइब कर दो इसको। तो ये होता है ना, हम सब की मस्ती चलती रहती है, लेकिन कितनी मेहनत करती हूँ ब्लॉग आप लोगों को पहुँचाने के लिए। एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, ब्लॉग बनाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन ये बोलता है। तो उसको मैंने ना आवाज़ इसका नहीं दिया था, लेकिन अगर आप लोग सुनते ना तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आती, हंसी तो बहुत आ रही थी। लेकिन यहाँ देखिए ये टमाटर जो है वो कट कर रहा है, और ये चॉपिंग करने में ना बहुत ही फास्ट करता है भाई, लेकिन इस टाइम पे स्लो कर रहा है। लेकिन एकदम मैं इतना बारीक से नहीं कर पाती हूँ जितना ये कर पाता है। तो ये सारे जितने भी कट किया है ना इसको इससे ना जो दाल है वो फ्राई होने वाला है। तो बस इसको था कि बोल दूं कि एक दिन और ब्लॉग में बोला था कि अनसब्सक्राइब कर दो, तो उसको मैंने कट लगाया था। लेकिन आज वाला मैंने आप लोगों से दिखा दिया कि ये ऐसी ऐसी मस्ती मेरे साथ करता रहता है। खड़ा लहसुन ना छुड़ाया हुआ है क्या? छोटा ही है, छोटा ही। धनिया पत्ता भूले नहीं है। यहाँ पे भाभी कर रही हैं देवर के स्टाइल में दाल फ्राई। वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, वही सारे स्टेप्स प्रियंका यहाँ पे फॉलो कर रही थी और उसके तरीके से यहाँ पे दाल फ्राई हो रहा था, क्योंकि उसको स्पेशली उसी को खाना है। खाना तो सबको है, लेकिन वो आया था बनाने तो उसके तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे रेकवंज भी अभी फ्राई होने वाला है। दाल फ्राई के लिए यहाँ पे प्याज वगैरह थोड़ा सॉफ्ट तो करना पड़ता है, और स्टील के बर्तन में जब फ्राई करो ना तो वो थोड़ा जल्दी मतलब प्रोसेस स्लो हो जाता है। नहीं तो ऐसे और भी बर्तन कढ़ाई वगैरह में रहता है तो फास्ट सारे प्याज जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भाई बैठा हुआ था, स्पॉश बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्यों डर रहा है, तो मम्मी यहाँ पे उसको प्यार दे रही थी बहुत सारा। तो थोड़ा बहुत खुश हो रहा था मम्मी के साथ, क्योंकि भाई जब आता है ना तो मम्मी के पास जाके छुप जाता है। देखिए यहाँ पे कैसे भाग रहा है इस रूम से, मतलब जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। जब भी वो आ रहा है पता नहीं क्या हो गया इसे, उसको देख के भागने लगता है, डरने लगता है। तो भी पकड़ में आ गया यहाँ पे। और उसके बाद उसको बहुत सारा मामा जी से भी प्यार मिलता है, वो उसको पकड़ता रहता है, वो भागता रहता है। अभी पार्सल लेने नीचे 2 पार्सल आने वाला, पता नहीं अब दूसरा अभी मिलेगा कि बाद में, क्योंकि एक एक करके ना बार बार भी आते हैं।
एक ही आया, एक नहीं आया। और अभी अभी मम्मी ने मार्केट से ये सारी चीज़ें मंगाई हैं, तो ऐसे झोले में ही पड़ा हुआ है। ये चने शायद, हाँ, भुना हुआ चना है और सत्तू है, बेसन है, ये सारा कुछ, और कुछ कुछ यहाँ पे इस ना थैले में रखी भी हैं। तो ये कोई मेरे भी जाने की पैकिंग कर रही है मम्मी, तो कुछ कुछ ख़रीद के जो बेसन सत्तू ये सारा थोड़ा थोड़ा उन्होंने मंगाया है। और बस जो होता है ना कि बेटी जब जानी होती है तो तैयारियाँ तो शुरू मम्मी लोग कर ही देती हैं। और यहाँ पे अभी खाना खा रहा है भाई और भाभी, दोनों लोग खा रहे हैं, और मम्मी अपनी पैकिंग में लगी हैं, मतलब मेरी जो जाने की पैकिंग है। यहाँ पे रेकवंज भी फ्राई हो चुका है। एक रेकवंज चाहिए था भाई को, टेस्टी लग रहा था, मैं भी खाई, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत दिनों बाद खाने को मिला है। वैसे तो जब मैं ससुराल में रहती हूँ तो ससुराल में ज़्यादा बनता था, लेकिन अभी वो अब ससुराल में और यहाँ दोपहर के टाइम हो रहा था, मैं इस टाइम पे नहा ली हूँ और यहाँ पे भाई आए तो फिर बाबू डर रहा था। और अभी यहाँ पे मम्मी अपने सारे सूट, जो सलवार मैंने दिखाए थे ना कुछ दिन पहले, उन्होंने कपड़े लेके आए थे मार्केट से, हम दोनों जब गए थे तो सारे इनको जो सलवार हैं वो सारे स्टिच हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं कलर दिखाती हूँ, एक ग्रीन है, एक गाजरी है, रेड और येलो है। और इसके साथ ना कुर्तियों की मम्मी बोल रही थी कि मैचिंग लगा दो ताकि उनको पहनने में बाद में इजी रहे, उनको समझ में, मतलब ऐसा होता है नहीं, कभी कभी लगता है नहीं इसके साथ ये मैच करेगा, तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी। और ये वाली कुर्ती जो मैंने मम्मी को दिया था मीशो से, जो मंगाया था, इसके साथ मैं बोली या तो फिर येलो अच्छा लगेगा या फिर रेड अच्छा लगेगा, ग्रीन उसके साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 4 सलवार एक बार में स्टिच का। और यहाँ मैं थोड़ी सी इसलिए परेशान हूँ ना कि बाबू डर रहा था, इसी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान लग रही थी। और पता नहीं क्यों डर रहा था इतना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसे। और यहाँ पे जितनी भी सलवार की डोरी थी ना, सब जहाँ पे स्टिच होता है उसमें ही थोड़ा कपड़ा जहाँ कम हो गया था तो ऊपर में कपड़ा थोड़ा सा ऐड किया गया है, तो वहीं पे डोरी स्टिच कर दिया जाता है। और कहीं कहीं नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट होता है। ये जितने भी मम्मी की जितनी भी कुर्तियाँ हैं सारे ऑनलाइन मम्मी मंगाती हैं। और यहाँ पे येलो में आप देख रहे हो ना कि येलो में सेट में कुर्ती है, ये भी ऑनलाइन ही है, सब अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट का है। और काफ़ी मतलब मम्मी को कंफर्टेबल लगता है कॉटन कुर्तियाँ जो होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी बोली कि फिर सब में डोरी लगा दो, और ये मैं सूट दिखा रही थी अभी, तो डोरी मैं सब में लगा दे रही हूँ ताकि मम्मी को मतलब बाद में पहनने में ईजी हो जाए। क्यों डर रहा है? यहाँ इस पर्स के पास भाई बार बार आता है, लेकिन वो इतना ही से डर रहा है ना कि पूछो नहीं। देखिए कैसे वो उसके पैर के पास आके सो रहा है, मतलब थोड़ा सा प्यार देने के लिए, लेकिन ये पता नहीं क्या बाबू को हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। उसको जब से आया है तब से उससे ऐसे ही कर रहा है। और देखिए जब वो यहाँ पे उसके पैर के पास चिपक के सोया था और वो भागने लगा। उसके बाद ये चिप्स जो था ये सूख चुका है 2 दिन में, बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया, फ्राई करने में तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसको मम्मी पैक कर रही थी मुझे भी थोड़ा सा देने के लिए, थोड़ा सा भाभी भी ले जाएंगी, तो ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, भाई खाएगा, क्योंकि चिप्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। और चिप्स घर का जो कटा हुआ चिप्स होता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है, बाहर वाला उतना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ इस रूम में मैं आई हुई थी, यहाँ फिर से भाई आया है, उसके पास स्पर्श के पास बार बार वो उसके पास आता है, कम से कम 10 मिनट थोड़ा इधर उधर रहता है फिर स्पर्श के पास आता है। तो उसका तो वही हाल है, डरता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसके साथ बैठूँ, बातें करूँ, प्यार करूँ, लेकिन कुछ नहीं, इसको साइड में चला जाता है। बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ ही ऐसा कर रहा है। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोग बैठे भी हुए थे। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे स्पर्श जब ये देख रहा है तो हंस रहा है, और उस टाइम पे डर रहा था। और ये देखिए ये है कद्दू की बीज, ये आप लोग खाते हो कि नहीं आप लोग ज़रूर बताना। ये हमारे घर में जब कद्दू बनी थी तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको निकाल के और इसको वॉश करके अच्छी तरीके से सुखा देते हैं। और जब ये सूख जाता है तो इसको तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको क्रिस्पी कर लो, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और जब मैं यहाँ पर आती हूँ तभी मुझे मिलता है, लास्ट बार भी मैं आपको दिखाई थी कि मैं उसको भून के
के खा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाली और उसके बाद बीज को मैंने तवे पे डाल दिया है। और ये भूनने का ना, लोहे के तवे पे भूनोगे तब भी अच्छा लगेगा, ऐसे नॉन स्टिकी वगैरह पे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। और मुझे तो आजकल बस लगता है कि लोहे की चीज़ों में ही खाना बनाओ। तो इस पे ही मैं इसको भून ले रही हूँ और थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल लिया है। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा, तो समझ लो कि ये भून चुका है और बहुत क्रिस्पी लगता है, टेस्टी लगता है। दूसरी साइड में चिप्स फ्राई करना है, तो उसके लिए कढ़ाई रख दिया गया है। और उसके बाद थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग करना है। ये भून जाएगा, उसके बाद क्लीनिंग होगी, जो भी गैस वगैरह साफ़ करने हैं। तो उसके बाद ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं करी। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्पी भी हो चुका है और ये इस साइड में चिप्स फ्राई हो रहा है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।